हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको जो टैट नॉन मेडिकल का फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसके बारे में बताऊंगा। इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी के जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल हैं। एचपी टैट हो, टीजीटी कमीशन के लिए, नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा पुलिस और जो आपका क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी। तो अगर आप इनमें से कोई भी जो है कोर्स या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8894592402 के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है ये काफी इम्पोर्टेंट है। पिछले काफी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें से इसमें से क्वेश्चन बन जाता है ग्रेविटेशन के चैप्टर में से, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन ने ग्रेविटी से रिलेटेड ये जो लॉ दिया था इसमें उसने बताया था कि जो ग्रेविटी है वो फोर्स लगाती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच आपस में ग्रेविटेशन की फोर्स लगती है, ठीक है। एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग masses attract each other, attracts each other with force of gravitation, force of gravitation। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के साथ दो मासेस आपस में जो है अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक मास m1 है, एक मास m2 है, ठीक है। और सपोज करो इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच का वो r है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स लगाएंगे, मतलब ग्रेविटेशन की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, यानी ये जो मास होगा इसको खींचेगा और ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। वो जो वैल्यू थी वो न्यूटन ने दी थी। उसके लिए एक्सप्रेशन ग्रेविटी की, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, ठीक है, या ग्रेविटेशन फोर्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए जो है न्यूटन ने बोला था कि ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके मासेस के प्रोडक्ट के। जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, ठीक है। जितना उनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। ये न्यूटन ने जो है बोला, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइंड करके उसने जो है एक लॉ बनाया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों को मिला के जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो आपको पता है इक्वल टू आएगा और साथ में आता है कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं जी, और ये आ जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, को बोलते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये वैल्यू होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जो न्यूटन ने हमें जो लॉ दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे जो ये जी है इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वो होती है, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन या पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। ये वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके देखते हैं। G m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो जी की वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीजें हैं कि कोई भी दो मासेस हैं, उनके बीच फोर्स लगेगी, चाहे मासेस छोटे हैं चाहे बड़े मासेस हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मार्कर है और बोर्ड है आपका, ठीक है, इनके बीच भी ये फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशन की फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर इनके बीच अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है, पहली बात तो ये है कि ये फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, कभी ये रिपल्सिव फोर्स नहीं है, ठीक है। ये हमेशा अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। आपस में ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ही होंगे, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव है तो बॉडीज आपस में चिपक क्यों नहीं रही है, यानी ये मार्कर इसके साथ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों नहीं इसके साथ चिपक जा रहा है, ठीक है। उसको मैंने पकड़ा है, तो अगर ये अट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपस में चिपक जानी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है, ठीक है, ये जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, 10⁻⁻11 बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो मासेस होंगे, ठीक है, अब देखो मार्कर का कितना मास है, बोर्ड का कितना मास है, ठीक है, वेरी स्मॉल मासेस, ठीक है। तो फॉर वेरी स्मॉल मासेस क्या होगा, देखो मान लो ये 100 ग्राम है, ये बोर्ड का मास मान लो 20 किलो है, 10 किलो है, ठीक है। तो 10⁻⁻11 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही स्मॉल आएगी, ठीक है। फोर्स की वैल्यू बहुत ही स्मॉल आएगी। तो फॉर वेरी स्मॉल मासेस दिस फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इसी वजह से ये चिपक नहीं पाते, इनके बीच की फोर्स तो है, अट्रैक्शन फोर्स तो है, बट वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, उसकी छोटी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं अर्थ और सन, जैसे अर्थ और सन की, ठीक है, अर्थ और सन की अगर आप बात करते हैं, अर्थ एंड सन, तो ये जो वैल्यू है ये चली जाती है 10⁻24 से ऊपर, ठीक है। यानी इनका मास बहुत ज्यादा है, अर्थ और सन का मास बहुत ज्यादा है। तो 10⁻⁻11 से कंपैरेटिवली ये मास जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, यानी फोर्स बहुत लार्ज होगी, ठीक है। 10⁻⁻11, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये 10⁻20 आ गया, 10⁻30 आ गया, ठीक है। तो देखो ये 50 हो गया, यानी अर्थ और सन का मास अगर हम देखेंगे बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो ये तो 50 के पॉजिटिव आ गए, ये माइनस का है, तो प्लस में ही वैल्यू आएगी, 10⁻+ प्लस में वैल्यू आएगी, यानी एक बहुत बड़ी फोर्स, लार्ज फोर्स हमें मिलेगी, ठीक है। फॉर लार्ज मासेस इट इज एप्रिसिएबल, ठीक है। बड़े मासेस के लिए ये फोर्स हमें देखने को मिलती है, ये हमें लगता है, हमें फील होता है, ठीक है। सन और अर्थ के बीच आपको पता है ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, अर्थ और मून के बीच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड मून हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे भी ग्रेविटी की लार्ज फोर्स है। अर्थ एंड सन हो गया, ठीक है, और डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच लग रही है फोर्स, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बड़े मासेस के लिए एप्रिसिएबल है बहुत। जो लार्ज मासेस है वहां पे हमें जो है वो
इसकी वैल्यू जो है वो दिखती है। और तीसरी चीज, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का फोर्स मतलब दूर दूर तक ये इसको हम फील कर सकते हैं। जैसे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कई लाखों किलोमीटर दूर है, ठीक है, तब भी उनके बीच फोर्स होती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मतलब अप टू इन्फिनिटी, इतनी ज्यादा इसकी वैल्यू है, अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये फोर्स जो है वो लगती है, ग्रेविटी की जो फोर्स है, ठीक है। इससे चौथा देखो इसमें, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब, ये देखो फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मासेस। इनवर्स स्क्वायर इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, ठीक है, हमने आर की जगह 2r कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट 1/2r भर दो तो ये हो जाएगा 4r², यानी 2 की जगह 4, यानी 4 टाइम्स जो है वो फोर्स घट जाएगी। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो ये फोर्स कितनी घट रही है, 4 गुना कम हो रही है, ठीक है। इनवर्स का मतलब यही होता है ना, आर को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगी, ठीक है। अब आर को हमने मान लो डबल कर दिया तो फोर्स कितना कम हो गई, 4 गुना कम हो गई, 4 टाइम्स आ गया ना यहाँ पे देखो, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने आर को मान लो 3 टाइम्स कर दिया, तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स, यानी फोर्स कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, फोर्स क्या फॉलो कर रही है, इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो ये इसमें करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है। स्मॉल वैल्यू होने के कारण, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की स्मॉल वैल्यू होने के कारण छोटे मासेस के लिए ये फोर्स भी क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। देखो इसका इसके ऊपर किस तरह से न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स each of mass 1 kilogram when their centers are 10 centimeter apart, given G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इनके बीच की ग्रेविटेशन फोर्स हमने निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे हमें गिवन है मासेस, यानी m1 और m2 दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों का मास 1 kg, और r हमें दे रखा है उनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही लेते हैं हम, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, हमें मीटर में निकालना पड़ेगा, किलोग्राम में है तो मीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशन कांस्टेंट वो भी मीटर में दे रखा है, तो 10/100 यानी आ गया 0.1 मीटर, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या आ जाएगी, ये इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। जी की वैल्यू भी हमें दे रखी है, मास 1 किलोग्राम है दोनों, और नीचे आर कितना दे रखा है 0.1 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये 10 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻10 जो है हमारे पास न्यूटन, ये न्यूटन में फोर्स आएगी, ठीक है। दिस फोर्स विल कम इन न्यूटन। अच्छा एक और चीज इसमें, ये 0.1 का स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, यानी 2 घटेगी, यानी ये आएगा 10⁻⁻9 न्यूटन, ठीक है। ये आपके पास
फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बिटवीन दीज टू मासेस। ये आपका यूनिवर्सल जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और हमारे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस हैं, एचपी टेट, टीजीटी, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और मेडिकल, ठीक है, इसके अलावा पुलिस क्लर्क के लिए भी, साथ ही साथ जेबीटी, टेट और कमीशन के लिए भी बैचेस जो है शुरू होने जा रहे हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी बैच जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप 8894592402। सो थैंक यू वेरी मच।